प्रणिपात मेरे साथियों, आप लोग का हमारे ये जो गणित की दुनिया से जो खत्म होकर हम लोग जो विज्ञान की दुनिया में जो आते हैं, तो हमारे ये विज्ञान की दुनिया में सुस्वागतम। हम सभी जो चैप्टर पढ़ा कर रहे थे वो चैप्टर को पढ़ा अच्छी तरह से पढ़ लिए हैं। पूरी उसमें जितने भी टॉपिक थे भारती भवन के, उस सारे टॉपिक को पढ़ने के बाद हम लोग आज यहाँ तक ही पहुँचे कि उसका हम लोग वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो होता है, जिसको लोग इंग्लिश में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहते हैं, तो वो सब करने के लिए अब हम सब सक्षम हैं, क्योंकि उसके बारे में हम लोग पूरी चीज़ को अच्छे से जाने हैं, समझे हैं, बूझे हैं। तो वो आज हम लोग लेकर आए हैं, जो कि आज आपका होने वाला है MCQ, जिसको बोला जाता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ठीक है, तो हमारे ऐसे वैसे प्रश्न बहुत देखने के लिए मिलते हैं हमारे बोर्ड एग्जाम में, तो इसीलिए मैं आप लोगों को ये लेके आया हूँ और आप सब इसको दें। हर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए आप लोग को 5 सेकेंड का वक्त दिया जाएगा, आप गिनती खुद करेंगे। ठीक है, उसमें कोई काउंटिंग वाउंटिंग नहीं लगाएंगे, खुद गिनती करेंगे और उसके बाद उसका आंसर देखेंगे। ठीक है, तो आज के लिए ये हम लोग का प्रैक्टिस होने वाला है, तो अगर उसको रिवाइज नहीं किए तो आप लोग रिवाइज कर लें, उसके बाद इस सीरीज को शुरू करते हैं। लेट्स गो। तो आप लोग आगे, आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया आने का यहाँ पे हमारे इस दुनिया में। ठीक है, वैसे तो दुनिया में मैं हूँ, लेकिन आप लोग को नहीं आने की जरूरत है। आप लोग वहीं रहते रहते आप लोग इस दुनिया को देख सकते हैं, खेल सकते हैं, ठीक है, और इसका मजा भी उठा सकते हैं। तो इसमें 2 चैप्टर कंबाइंड है। कौन कौन चैप्टर? एक चैप्टर आपका है प्रावर्तन और दूसरा है अपवर्तन। ठीक है, NCERT के बुक के अकॉर्डिंग अगर चले तो, लेकिन यही चीज़ अगर भारती भवन के बुक के अकॉर्डिंग चले तो हम लोग का क्या है, इसमें दोनों चैप्टर को अलग अलग बांटे हुए हैं। तो इसलिए हम लोग इसमें जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाए हुए हैं उसी पहला वाला चैप्टर जो है उस पर आधारित है। ठीक है, तो इसको करने का अब आइए तैयार होते हैं। देखिएगा, हम लोग के पास सबसे पहले जो क्वेश्चन आए हैं ऑब्जेक्टिव वाले, वो कह रहे हैं क्या कि मोटर गाड़ी के चालक में सामने लगा रहता है। मोटर गाड़ी के चालक में सामने जो लगा हुआ रहता है वो कौन सी चीज रहता है? आपके पास ऑप्शन में है ए समतल दर्पण, ऑप्शन बी है उत्तल दर्पण, ऑप्शन सी है समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, और है डी नंबर उत्तल लेंस है। तो आपके पास 5 सेकेंड का वक्त है जब काउंटिंग शुरू होती है। अब 1 2 3 4। आप लोग अगर धुन लिए होंगे तो आप लोग मैच करें, जितने भी ऑब्जेक्टिव है उस सारे ऑब्जेक्टिव का आपको जो भी क्वेश्चन का जो आंसर लगता है उस पर एक एक पॉइंट आपको मिलेगा। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन अभी नहीं बताएंगे। ठीक, उसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर नीचे वाले में। ठीक है, नीचे वाले में कहा गया है मोटर कार के हेडलाइट, मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है? ऑप्शन ए है आपका समतल, उत्तल, अवतल, उत्तल लेंस। ठीक है, इसमें भी आपके 5 सेकंड के टाइम मिलते हैं। 1 2 3 4। इसका भी अभी नहीं देंगे उत्तर। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि इस सबको एक साथ करना है। अच्छा, अगले में आइए, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है कैसा? समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा होता है? एक बार जाके देखिएगा, पता चल जाएगा। ठीक है, हाँ, कौन सी तो हम लोग जो सुबह सुबह है ना देखते हैं उसमें देखिएगा। ठीक है, तो आपके पास ऑप्शन ए में है वास्तविक, बी है काल्पनिक, सी है दोनों, और डी है इनमें से कोई नहीं। ओके, इसका भी अगर आपको उत्तर मिल गया होगा तो इसको एक साथ सबका आंसर बताया जाएगा नीचे से। ठीक, 7 नंबर पे आइए। 7 में है कि प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को कहा जाता है क्या? ए नंबर किरण आरेख, बी नंबर फोकस, सी नंबर किरण कुंज, डी नंबर इनमें क्या है, इनमें सभी। आपका टाइम 1 2 3 4 5। अब आप लोग अपना अपना आंसर मिलाइएगा। सबसे पहले 7वां जो है, 7वां नंबर का जो आप लोग सोचे हैं वो आपका कहा गया 7वां नंबर का जो आपका सबसे पहले जो ऑप्शन ए नंबर सही है, किरण आरेख। ओके, 5वां जो क्वेश्चन है उसका कौन सा सही उत्तर है? तो उसका बी नंबर जो काल्पनिक बनता है, ऐसा सही बात है। चौथा जो हम लोग का जो क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव वाला, उसको देखेंगे तो उसमें हम लोग का सी नंबर सही है, उत्तल दर्पण।
उत्तल दर्पण है अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। तीसरा ऑब्जेक्टिव में जो हम लोग को मिला है उसका सही उत्तर आपका बी नंबर है, उत्तल दर्पण। ठीक है, मोटर गाड़ी में जो लगा हुआ रहता है। ओके, अब आपके पास जो अगली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कौन सी है, ये वाला देखते हैं। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? आपके पास ऑप्शन में है 1 2 3 डी 4। आपका टाइम शुरू होता है अब 1 2 3 4 5। तो आपका सही उत्तर आपने जो सोचा है बिल्कुल वही है। ठीक है, जो सोचे हैं, क्या सोचे हैं, तो आप लोग 2 सोचे होंगे तो वो सही है। सपना, किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, बड़ा प्रतिबिंब बनता है, किस दर्पण में? तो वो दर्पण आपके पास ऑप्शन में दिए हुए हैं, ए नंबर समतल, बी नंबर अवतल, उसके बाद उत्तल और डी नंबर इनमें से कोई नहीं। टाइम आपके पास 1 2 3 4 5। सही उत्तर आपका नंबर बी है। कौन सी है? बी, अवतल दर्पण में। उसके बाद 16 जो 16 नंबर जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसमें बोला गया है किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? ए समतल, उत्तल, अवतल, कोई नहीं। टाइम आपके पास 1 2 3 4 5। सही उत्तर आपका जो है वो बी नंबर है, उत्तल दर्पण। ओके, उसके बाद बोला गया है कि प्रकाश के किरणें के समूह, प्रकाश के किरणें के समूह को कहते हैं, क्या कहते हैं? ए नंबर प्रकाश स्रोत, बी नंबर किरण कुंज, सी नंबर प्रदीप्त, डी नंबर अप्रदीप्त। आपका पास टाइम 1 2 3 4 5। सही उत्तर इसका आपका किरण कुंज है। ठीक है, अब अगली ऑब्जेक्टिव पे चलते हैं। आपके पास अगला जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो 20 नंबर 9 से शुरू होता है, जो कि बोला गया है कि सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है, जो हम लोग कुछ रात में खोजने के लिए सर्च यानी कि टॉर्च जो लाते हैं, वो ए नंबर उत्तल में, बी नंबर अवतल में, सी नंबर समतल में या डी नंबर इनमें से कोई नहीं। तो आपके पास टाइम शुरू होते हैं अब 1 2 3 4 5। सही उत्तर इसका है आपका बी नंबर, अवतल दर्पण का। ठीक है, बिल्कुल। उसके बाद 27 नंबर काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब जो काल्पनिक बनता है वो कैसा होता है? ए नंबर सीधा, बी उल्टा, सी दोनों, डी कोई नहीं। तो सही उत्तर आपका क्या है? 1 2 3 4 5। सही उत्तर आपका ए, क्या होगा? सीधा। उसके बाद है आपका एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्ता त्रिज्या क्या होगी? वक्ता त्रिज्या होगी क्या होगी? 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर। तो इसके लिए आपको यहाँ पे आना होगा। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या है? फोकस दूरी, इस पे आइए। फोकस दूरी कितना दिया हुआ है? फोकस दूरी को किस चीज से दर्शाते हैं ये बताइए? फोकस दूरी, तो इस फोकस दूरी को दर्शाते हैं एफ से। सही बात है, सही बात है। तो फोकस दूरी कितना दिया हुआ था? 10 सेंटीमीटर दिया हुआ था, बिल्कुल दिया हुआ था। तो 10 सेंटीमीटर दिया हुआ था, तो हम लोग को पता है कि इसको वक्ता त्रिज्या निकालने का फॉर्मूला है क्या? वक्ता त्रिज्या निकालने का फॉर्मूला आपके पास क्या है? तो मेरे पास तो फॉर्मूला R = 2F है। क्या यही होता है वक्ता त्रिज्या निकालने का? तो बिल्कुल। तो निकालेंगे तो क्या निकलेगा? तो R तो निकालना ही है, ठीक है, 2 गुने F कितना है आपका? 10। ठीक, तो ये दोनों गुना करने पर कितना होगा? 20 सेंटीमीटर। ये हुआ आपका R, वक्ता त्रिज्या। तो सही उत्तर कौन सी है आपकी? सही उत्तर आपका 20 यानी कि बी वाला है। ठीक है, देख भी लेते हैं। जी बिल्कुल, आपका सही उत्तर बी नंबर वाली है। उसके बाद साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है। साइड मिरर, कार में आपका जो साइड मिरर होता है उसमें क्या प्रयुक्त होता है? अवतल, उत्तल, उत्तल लेंस, प्रिज्म। सही उत्तर आपका बी नंबर है, उत्तल दर्पण। ओके ओके, अगले ऑब्जेक्टिव पे चलते हैं। जी, तो आपका अगला जो ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव वस्तुनिष्ठ प्रश्न, वो कहता है निर्वात में प्रकाश की चाल है। निर्वात जहाँ पे वैक्यूम होते हैं, जहाँ पे कोई कुछ नहीं होता है, ठीक है, वैक्यूम क्रिएट होता है, उसको निर्वात कहा जाता है। तो वहाँ पे प्रकाश की चाल कितना होता है? तो आपका ए नंबर में दिया हुआ है, बी नंबर, सी नंबर, डी नंबर। तो ये तो सभी को पता रहते हैं, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड निर्वात में रहता है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर आपका ए नंबर है।
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत आपका नहीं है। उसके बाद आपका अगला जो बोला गया है क्वेश्चन में, गोलीय दर्पण का वक्ता केंद्र को किस अक्ष से निरूपित किया जाता है, ठीक है, किस अक्ष से? तो वक्ता केंद्र को इंग्लिश में कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो उसका पहला लेटर सी होता है, तो इसको सूचित किससे करते हैं? सी से करते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। उसके बाद पूछा गया है कि इनमें से कौन दर्पण का सूत्र है? तो इनमें से कौन सा दर्पण का सूत्र है जो कि आपको दिख रहा है, क्या होता है? तो वो ऑप्शन नंबर ए होता है 1/v + 1/u = 1/f, ठीक है। उसके बाद आपका ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का कहा जाता है। कौन से? गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ, यानी कि बाहर के पृष्ठ पे अगर किया हुआ है पॉलिश, तो उसको क्या कहा जाएगा? ठीक है, केंद्र को, अच्छा, गोलीय दर्पण का जो होता है परावर्तक पृष्ठ, उसका जो केंद्र होता है उसको कहा जाता है क्या? मध्य ध्रुव गोलार्ध अक्ष। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। क्या? बी, जो गोलीय दर्पण के बीचों बीच से होकर जाता है, ठीक है, गोलीय दर्पण के, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या है? 42वां नंबर, जो कि आपको कहा गया है कि कोई गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रित हो कहलाता है, क्या कहलाता है? ए अवतल, बी समतल, सी उत्तल दर्पण, डी इनमें से कोई नहीं। तो बाहर की तरफ जो होता है उसको हम लोग कहते हैं उत्तल दर्पण। समझे बात को? बिल्कुल। तो ये आज की ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थी जो कि आप लोग के लेके आए थे, ठीक है। इसी तरह आप लोग रिवीजन करते रहिएगा। अभी बस इतना ही, जिसमें अभी ज़्यादा नहीं ला पाए हैं, अभी इतना ही लेके आए। उसके बाद और जो इसमें मिलेगा उसको लेके आएंगे, ठीक है। उसके बाद हो सकता है तो आप लोग को न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी करवाएंगे, जिसको आंकिक प्रश्न कहते हैं, ठीक। तो आज के लिए मुझे इतना ही रहने दीजिए, फिर अगले पार्ट में मिलेंगे आप लोग से। तो का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।